हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि एक मुद्दा चल रहा है गांव में। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं और जो लोगों को लूट रहे हैं, जिन्होंने पाखंड की दुकान चलाई हुई है, उनके खिलाफ एक मुहिम जो हम चला रहे हैं, जिसमें बहुत से गांव वाले मेरे साथ हैं और आसपास के गांव के बहुत से लोग हैं। अब उस मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास चौकीदार को भेजा गया और उसको बोला गया कि भाई पंडित को बोल देना कि 25 अप्रैल 2025 को राजीव गांधी केंद्र में आ जाए, पंचायत है। उसके बाबत मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये मेंशन किया था, बताया था कि किसी का भी कोई अधिकार नहीं है मुझे कहीं पर भी बुलाने का। मैं आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ और ऐसे किसी के भी उठाई गिरे के बुलाने पे नहीं आता मैं। दूसरी बात, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जिसे कोई भी कहीं पर भी बुला लेगा। गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना, शिकायत करना मेरा संवैधानिक हक है और ये अधिकार जो है ये मुझे भारत का संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जो भी मीटिंग करनी है, जो भी बात करनी है, हम कोर्ट में करेंगे, जहाँ पर मैं सारे सबूत पेश करूंगा। और तुम भी, तुम्हारे पास जो जो ताकतें हैं, जो पावर है तुम्हारे पास, तुम अपने सबूत वहाँ पेश करना कोर्ट में। जो जो ताकत तुम्हारे पास है, जो जो बीमारियों का तुम इलाज करते हो। आज 25 तारीख है और आज शाम का जो भी तुमने ड्रामेबाजी करी है करने की कि भाई मीटिंग बुलाएंगे, ये मीटिंग तब क्यों नहीं बुलाई गई जब गांव में इतना सब कुछ गलत हो रहा था, लोगों के साथ धक्का हो रहा था। ये मीटिंग तब क्यों नहीं बुलाई जाती? सिर्फ एक आदमी के लिए इतनी मीटिंग्स? तो ये जो बौखलाहट है ये साफ बता रही कि अब जो तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है ना, जो तुम्हारा जुलूस निकलने वाला है, ये उस चीज की बौखलाहट है। जो बेवकूफ लोगों को बना बना के तुम पैसे ऐंठ रहे हो, और पैसे तो तुम्हारे जो भी लोगों से लूट रहे हो सारे तुम्हारे घर की हारी बीमारी में जा रहे हैं। ये तो तुम्हें भी पता है, क्योंकि आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उसको पता होता है खुद को, उसके अंतर्मन को पता होता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। और तुम मुझे घर घर जाकर लोगों को बुला रहे हो कि भाई कल आ जाना। क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं कर सकते मेरा तो। मैं तो PIL फाइल करूंगा ही करूंगा। दूसरी बात, अब ये जो बाबा, जो ये ढोंगी बाबा है जो लोगों के इलाज करने का दावा करता है, ये लोगों को ये कहता फिर रहा है कि भाई जिस दिन भी पंडित कोर्ट केस करेगा उस दिन उसकी मौत का दिन बता दूंगा। तो ऐसा है भाई, ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, सब लोगों के सामने ओपन चैलेंज कर रहा हूं। तू टाइम छोड़, तू दिन बता दे मेरे को किस दिन मेरी मौत होगी, ठीक है? टाइम दे दे, 10 दिन 20 दिन, जो भी टाइम तेरे को देना है। मेरा वादा है उससे पहले PIL फाइल नहीं करूंगा, जनहित याचिका फाइल नहीं करूंगा। तो मुझे एक दिन बता दे कि हाँ भी पंडित तू फलाने दिन मर जाएगा, उससे पहले फाइल नहीं करूंगा मैं। तू तब तक अपने जो जंतर मंतर जादू टोने तेरे पास है ना, वो आजमा ले, सारे तीर चला ले अपने। और उस दिन, जो दिन तू मुझे देगा मेरे मरने का, अगर उस दिन मैं नहीं मरा तो अगले दिन मैं जनहित याचिका फाइल कर दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, जा वादा है मेरा। और अगर मैं मर गया तो तेरे ऊपर लोगों को भरोसा हो जाएगा कि वास्तव में तेरे पास पावर है, सारी शक्तियां तेरे पास कि तू ठीक कर सकता है, सारे लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, ठीक है। ये मेरा ओपन चैलेंज है तेरे को, जो तो लोगों को कहता फिर रहा है ना मैं मरने से नहीं डरता भाई, ठीक है। तेरे पास जो ताकत है ना, जो हो रहा है वो लगा ले। अभी तो तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत आ चुके हैं ना, मेरे पास इतने सबूत आ चुके हैं कि बंधे बंधे घूमोगे तुम, बंधे बंधे घूमोगे। जो ये बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है ना तुमने, गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे अगर तेरे पास इतनी ताकत होती तो गांव में लोग बीमारियों से मरते ही नहीं कभी। लोगों को शुगर की बीमारी ना होती हमारे गांव में, पैरालिसिस के, लकवे के इतने मरीज हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम होती ही ना अगर तेरे पास इतनी पावर होती तो। तेरे खुद के लड़के को टाइफाइड हो गया था तो तूने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था, उसका भी झाड़ा कर देता ना। ये मोरपंखी कोर्ट में दिखाइयो, कोर्ट में ऐसे करके दिखाइयो जज साहब को, ठीक है ना। सारा ढकोसला, सारा पाखंड, सारा ढोंग सब निकलेगा भाई। ओपन चैलेंज तुमने दिया था ना कि ऐसे ही चलेगा, ओपन चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है।
मैंने उस दिन भी बोला था, प्यार से बात कर लेते तो ठीक था, ठीक है, लेकिन दबाना, डराना, मरने की धमकी देना कि भाई मर जाएगा पंडित, मरना सबने एक दिन है भाई, अमर रस तो कोई भी नहीं पी के आया, लेकिन मुझे मारने के लिए ना यमराज को आना पड़ेगा ऊपर से नीचे, तुम्हारे बस का नहीं है, समझ में आ रही है? तो जोर लगा लो जितना मर्जी, तुम लोग कोर्ट की तैयारी करो, वहां ये सारी चीजें साबित करना जो तुम ये बोलते हो ना कि हम थोड़ी किसी पर जावा, लोग हमारे पास, वहां बताना, ये वहां ये चीज बोलना, वहां बताना क्या क्या पावर्स पोजेस करते हो। और ओपन चैलेंज है भाई, डेट बता दे किस दिन मरूंगा मैं, कि पंडित किस दिन मरेगा, अगर उस दिन मैं नहीं मरता अगले दिन PIL फाइल कर दूंगा, जा ये भी तेरे को छूट दे दी, जितना जोर है उतना लगा ले। और जो भी ये नाटकबाजी कर रहे हो ना मीटिंग करने की कि भाई आज मीटिंग है, वहां बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो लोग, आप लोगों को ये चीज पता होगा कि अपराध करना तो जुर्म है ही है, अपराध का साथ देना भी जुर्म है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ये तो यूं ही चलेगा और हम इसके साथ हैं, भाई तुम चलवा के देख लो, कोर्ट में घसीटूंगा सबको जो साथ मिले हुए हैं, वहां देखूंगा कौन चलेगा कोर्ट में गवाही देने के लिए। और वहां कोर्ट में जो लल्ली चल्ली चमचे हैं ना 2-2 टके के, इनकी कोई गवाही नहीं चलेगी। वहां कोर्ट साइंटिफिक प्रूफ मांगता है कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हो तो उसका साइंटिफिक प्रूफ दीजिए हमारे को। जो ये दवाइयां बनाती है ना कंपनियां, ये ऐसे ही उठ के दवाई नहीं बना देती, पहले इनके सारे टेस्ट होते हैं कि हाँ दवाई असरदार है कि नहीं है, जिस बीमारी के लिए बनाई गई है उस पर असर करती है नहीं करती है, फिर उस दवाई को पास किया जाता है। तो वहां ये तो सोच रहे हो ना 2-4 चमचे तो तेरे को बोल रहे होंगे कि हम चलेंगे तेरी गेल, हम बोल लेंगे, वहां बोलने से कुछ नहीं होगा, वहां प्रूव करना पड़ेगा साइंटिफिकली कि हाँ मैं ये पावर पोजेस करता हूँ। और वहां तू बोल के तो देखियो कि मैं इस बीमारी का इलाज करता हूँ, उसी टाइम अंदर ठोक देंगे जेल में तेरे को, ठीक है। तो तेरे पाखंडी की दुकान बंद होने वाली है, लूट ले थोड़े दिन और जितना लूट सकता है लोगों को, ठीक है ना, अपने आप तेरे को सारी तेरा होश ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना। और ये तू कह रहा है ना पंडित को मार दूंगा, मार के देख लियो, जा चल टाइम बता दियो मेरे को किस दिन मरूंगा मैं, अगर उस दिन नहीं मरा तो अगले दिन तेरी PIL फाइल कर दूंगा, चल ठीक है ना। तो मेरी सभी से अपील है, जागरूक बने, किसी के दबाव में ना आए। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप, भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी गलत के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। और अगर ग्राम पंचायत इस अंधविश्वास को नहीं रोकती जो सरेआम चल रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है पंचायत के कैमरास में, इसका मतलब कि पंचायत की जानकारी में यह गलत काम हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो पंचायत को भी पार्टी बनाया जाएगा वहां पर। कि इतना सब कुछ अगर सरेआम हो रहा था तो पंचायत ने इसके ऊपर आक्षेप क्यों नहीं किया, इसका साथ क्यों दिया, ऐसा गलत काम क्यों होने दिया वहां पर गांव में, जिसमें सरेआम लोगों को विज्ञान से दूर ले जाकर, मतलब मेडिकल लाइन से दूर ले जाकर उनका जो इलाज है वो झाड़ फूक के जरिए करवाने का जो धंधा जो पाखंडी कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रही है पंचायत। जो गांव में कैमरास लगे हैं उसमें दिख नहीं रहा क्या पंचायत को कि गांव में क्या गलत काम चल रहा है? ये पंचायत की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे गलत काम अपने गांव में ना होने दे। ये पंचायत की ड्यूटी है कि उस व्यक्ति को बोले कि भाई ये तुमने क्या ढकोसले की दुकान खोल रखी है, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो, धंधा बंद करो, इसको गांव से बाहर लेके जाओ अपने काम को। लेकिन अगर पंचायत भी उसका साथ देती है तो हम पंचायत को भी पार्टी बनाएंगे कि पंचायत की मौजूदगी में ये गलत काम हो रहा है पूरे गांव में। आप मुझे साबित करके दिखाओ ना इसने किसको ठीक कर दिया। मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, ला मेरी मदर को ठीक कर दे तू। मेरी वाइफ को शुगर है, ला ठीक कर दे तू मेरी वाइफ की शुगर। सारे हॉस्पिटल्स ना बंद हो या तुम्हारे पास ये सारे लोग इलाज कराने आएंगे तो बेशर्मी की हद है तुम्हारी यार। बुखार से शुरू हुए थे कैंसर तक पहुंच गए तुम, लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये ढकोसला नहीं चलेगा, जितनी मर्जी मीटिंग कर लो, मुझे कोर्ट में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, ठीक है। गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को जितना तुमने लूटना था लूट लिया, 50-50, 100-100 रुपए लूट लिए तुमने, अपना घर भर लिया और अब उसका हिसाब हो गया 1-1 रुपए का। वैसे तो तुम्हारे सारे पैसे घर की हारी बीमारी में ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। तो दबने बबने वालों में से नहीं हूं। ये जो तू सोच रहा है ना लल्ली छल्ली इकट्ठे करके मेरे को दबा लेगा, मैं दबने वालों में से नहीं हूं, ठीक है ना। जो जोर लगा सकते हो ना वो लगा लो, ठीक है। और गांव के लोगों से फिर से मेरी यही अपील है, सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे
जो नौजवान साथी हैं कि इस अंधविश्वास का विरोध करें, इनमें कुछ नहीं रखा, अंधविश्वास को तोड़ें, ऐसे पाखंड और ढोंगी लोगों के चक्कर में ना आए, अपने अधिकारों को पहचानें। कुछ नहीं है इनके अल्ले पल्ले। अगर इनके पास पावर होती तो अपने घर वालों को ठीक ना कर लेते। ये एक सिंपल सी थ्योरी आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? अगर इनके पास इतनी पावर होती तो इनके घर में लोग बीमार क्यों होते? अपने घर में छोकरे क्यों नहीं होते इनके? अरे चिराग तले अंधेरा है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। तथ्यों को पहचानो, बोलने से मत जाओ किसी के। ये तो ये भी कह रहा था मन्नू का कंधे पर हाथ रख दूंगा तो धरती पर लगागा जाकर इलेक्शन में। लगता अपने लड़के के कंधे पे रख दिया हो गलती से हाथ, जो धरती पे लगा जाके। तो तथ्यों को समझें, आप लोग जागरूक बने। दुनिया तरक्की कर रही है, आप ढकोसले में मत पड़े, पाखंड में ना आए। अगर कोई भी भगवान ना करे आपको दिक्कत है, घर में किसी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत है, तो डॉक्टरी परामर्श लें आप। गवर्नमेंट हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो लगाती है हॉस्पिटल्स बनाने में, वो हमारे लिए ही लगाती है, ताकि आप लोग इस पाखंड से दूर रहें। इसके अंधविश्वास के झाड़ फूक के विरुद्ध इसीलिए कानून बने हुए हैं। तो कृपया करें, जागरूक बने, अंधविश्वास में ना पड़े। अगर ये इतने पावरफुल होते तो अपने घर वालों को ठीक करते पहले। खुद के घर वालों को तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आज भी लेके गया हुआ है, 25 तारीख को भी। खुद कर देना, झाड़ा कर ले ठीक उसको। सच बात है, इसलिए कड़वी लग रही है, ये सच्चाई है। तो जागरूक बने, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और किसी अंधविश्वास में ना पड़े। हर हर महादेव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।